वीडियो को या फोटो को, चित्र को बड़े ध्यान से देखिए, जिसमें सच्चाई बयां की गई है। आज महंगाई ने इस कदर गरीबों को कमर तोड़कर रख दिया है कि उनसे ना बोलते बनता है और ना ही कहते बनता है, और खुल करके बोल भी नहीं सकते हैं, इतना लोग परेशान हैं। अब एक ये महिला जो चित्र में दिखाई पड़ रही है, हालांकि ये नहीं है कहाँ का है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि महंगाई के चलते इस महिला ने अपना गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रही है और धुआं युक्त चूल्हे पर खाना बना रही है। बैठी सिलेंडर पर है, लेकिन खाना लकड़ी से, कंडे से, ओपल से बना रही है। कारण क्या है कि महंगाई, इतनी बड़ी महंगाई है। आज गैस सिलेंडर लगभग 1100 में पहुंच गया है। इस महिला के बस में नहीं है कि वो 1100 रुपये से गैस सिलेंडर भरा सके, रिफिल करा सके। ये सच्चाई है। और महिलाओं को गैस चूल्हा से छुटकारा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई थी। बहुत अच्छी योजना थी और अच्छी बात थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ हो गई, ये तो इस चित्र को देख करके ही लग जाएगा कि सिलेंडर तो है, लेकिन उसमें गैस नहीं, गैस भराने की क्षमता नहीं। गरीबी, भले प्रधानमंत्री जी ये कहते हो कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ होगा जो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चला हो। किसानों की आय दोगुनी हो गई हो। महंगाई तो बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई कि आज एक खेत की जुताई, बुआई, फसल तैयार करने तक उसमें जितनी लागत आ जाती है और किसान अपनी मेहनत निकाल दे, तो उसको तन ढकने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। वह अपने बच्चे की शादी बारात कैसे करे, अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए कैसे, अपना छोटा मोटा मकान कैसे बनाए, ये सारी समस्याएं किसान के सामने हैं। और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को गैस सिलेंडर मिला, बहुत खुशी की बात हुई, लेकिन गैस इतनी महंगी कर, रिफिलिंग इतनी महंगी कर दी गई कि दोबारा लोग भरा ही नहीं पाते। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर है। शायद कुछ फीसद लोग ही ऐसे होंगे जो दोबारा गैस सिलेंडर भराया हो। इतना तो ये गैस उज्ज्वला योजना के तहत, इसके अलावा जो गरीबी है, जो गरीब लोग हैं, चाहे शहर हो या देहात, जिसके पास सिलेंडर था पहले से, उनकी भी यही हाल है कि उनकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि 1100 रुपये इकट्ठा करने में आज एक गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो 6000-7000 रुपये की नौकरी करता है। पर डे 200 रुपये उसके पड़ते हैं जा करके, और उसके बाद 3000 रुपये का कमरा लेगा, उसके बाद दूध लेगा, गैस भराएगा, 200 रुपये में टमाटर खरीदेगा, क्या खाएगा वो? सूखी रोटी खाएगा। सूखी रोटी नसीब नहीं हो रही लोगों को, इतनी महंगाई है। आमदनी कितनी है? 6000 रुपये। कैसे? हाँ, एक तरफ मतलब पढ़ा लिखा, और ये सबसे बड़ी समस्या बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोगों में है। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जैसे तैसे अपनी गरीबी के अनुसार काम तो चला रहे हैं, लेकिन उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। इस चित्र में यही दिखाया गया, गरीबी दिखाई गई है। अब ये खबर हमने बहुत पहले देखी थी, जिसमें ये एक आदमी जो है, किसान बैल गाड़ी जो होती है, उसमें
बैल उसके पास ना हो करके वो खुद उस 10 बोझ लाद करके, गेहूं के 10 बोझ लाद करके गाड़ी खींच रहा है। उसकी खबर भी छपी और उसमें बड़ी उपलब्धियां बताई गई। हालांकि उसकी सच्चाई ये थी कि उसकी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो बैल भी नहीं खरीद सकता था, इसीलिए गाड़ी को खुद खींच रहा था। ये देश की सच्चाई है। आज प्रधानमंत्री जी या पूरी बीजेपी यह कहती है कि हम इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, इतने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। यह नहीं है। हमारे देश में गरीबी है, इतनी गरीबी है, लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। दूसरी तरफ लोगों को महंगी कारें खरीदने के लिए 2 मिनट सोचना नहीं पड़ता है। ऐसी जनसंख्या आज बहुत ज़्यादा है जिनके पास जो है 2 वक्त का भोजन नहीं है। प्रधानमंत्री जी, नियम कानून आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जिससे कि गरीबों को फ़ायदा ना मिल सके, गरीबों को न्याय ना मिल सके। आज गरीब तो छोड़ दीजिए, रेसलर्स जो यौन उत्पीड़न का आरोप जिन पर लगाया था, रेसलर्स ने, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी न्यायालय के कहने आदेश पर। उसके बाद भी क्या हुआ ये जग जाहिर है। अब यहाँ आपके कानून बनाने से क्या फ़ायदा? कानून तो जो पहले था पॉक्सो एक्ट, उसके अंदर तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? यही इसीलिए इसी उम्मीद पर आप 2024 का चुनाव लड़ेंगे कि गरीब को क्या दिया है? गरीब की आय भी दोगुनी नहीं है, किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या विकराल है। एक बच्चे को एमटेक बीटेक कराने में कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 25-30 साल की बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसको क्या मिल पा रहा है? ये है देश की सच्चाई है ये। सही रही बात चिकित्सा, यदि एक गरीब आदमी जाएगा ज़रूर, किसी न किसी रूप में वो चिकित्सा के लिए जाएगा, लेकिन अगर एक बार अस्पताल पहुंच जाता है, वो कई साल पीछे उसकी जो चली जाती है, आर्थिक स्थिति में डामाडोल हो जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, वो कर्ज लेकर के अपने मरीज का दवा इलाज कराता है, और इतना महंगा इलाज हो गया है कि गरीबों के बस में बात नहीं। अभी आप कोरोना काल में देख लीजिए, अधिकांशतः लोग जो है झोला छाप डॉक्टरों के सहारे जिंदगी बच पाए, लाल पीयर दवा खा करके। यदि वही पूरी जनसंख्या शहर में आ गई होती तो शायद और भयावह स्थिति हो जाती, लेकिन गांव के वही झोला छाप डॉक्टरों ने बहुतों की जिंदगी बचा दी। आज ये उज्ज्वला योजना हो या कोई भी योजना, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब हर चीज़ पर जीएसटी लग गया है। इससे आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है, आम जनता की क्या हालत है। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, आधे से ज़्यादा है जिनके सामने ये समस्याएं खड़ी है। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे चल करके ये नौकरी करेगा, नौकरी पेशा करेगा और अच्छी आमदनी करेगा, जिससे परिवार सुखी होगा। ऐसी उनका भविष्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज जनता में बड़ी ही निराशा की भावना है। ये 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। इससे जनता खुश तो दिखाई बड़े क्षण भर के लिए हो, लेकिन इस समस्या का हल भी ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा नियम लाइए, कुछ ऐसा कानून बनाइए जिससे हमारे देश में गरीबी से छुटकारा मिले, लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को, नए बच्चों को रोजगार मिलेगा, तब जो है देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले जो नियम था कि 60 साल में, 62 साल में आदमी रिटायर हो जाएगा, आज रिटायरमेंट के बाद ही आप उसको सेवानिवृत्त देते रहते हैं, सेवानिवृत्त के बाद भी उसकी जो है एक्सटेंशन करते रहते हैं। और उसके पीछे कितनी बड़ी लाबी खड़ी है, कितनी बड़ी जनसंख्या की अपना मौका ढूंढ रही है कि हमारा नंबर आएगा, उसका नंबर नहीं आ रहा है। और आप सेवा विस्तार के देने से लोगों का पीछे वाले हक मारा जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, एक से एक जो है ब्रिलियंट माइंडेड बच्चे हैं,
पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको मौका मिले और उन्हीं से फिर सर्विस टैक्स और तमाम